एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास बड़ी जमीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। उन्हीं में से एक था जग्गू, जो गांव की ही बस्ती में अपने 5 बेटों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वे अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उसकी स्थिति बेहद साधारण थी। वह एक जर्जर झोंपड़ी में अपने बच्चों के साथ मुश्किल से गुजर बसर करता था। जग्गू और उसके बेटों ने जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाला। हर शाम उन्हें मेहनत का फल मिलता, मजदूरी के रूप में चने और गुड़। वे चने भूनकर गुड़ के साथ खाते और अपना दिन निकालते। इस छोटे से परिवार के लिए यही उनका भोजन था और वे इसी में खुश रहते थे। गांव के बस्ती के लोग जग्गू से प्यार करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन है। जब उसके बड़े बेटे की उम्र शादी के लायक हो गई, तो बस्ती की बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कुछ दिन बाद जग्गू ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी बहू भी घर आ गई। उस दिन जब नई बहू अपने ससुराल के दरवाजे पर आई, तो झोंपड़ी के बाहर हल्ला गुल्ला मच गया। बस्ती के लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। जैसे ही भीड़ छंटी और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे, एक बूढ़ी औरत जो वहीं पास में रहती थी, बहू से कह गई, बेटी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मैं पास ही रहती हूँ, मेरे घर आ जाना। जब सब लोग चले गए, तो बहू ने पहली बार घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा। वह नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक टूटी फूटी झोंपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पुरानी पोटलियां और बाहर बने 6 चूल्हे। इन चूल्हों को देखकर बहू की आंखें भर आईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जर्जर हालत में कैसे जीवन बिताएगी। उसका मन हुआ कि वह तुरंत अपने मायके भाग जाए, लेकिन उसने सोचा वहाँ कौन से सुख भरे होंगे। माँ तो रही नहीं और भाई भौजाई के राज में नौकरानी बनकर ही जीना पड़ेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन रोते रोते थककर शांत हो गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने उसे क्रियान्वित करने का फैसला किया। वह तुरंत पड़ोस में गई और उस बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा, क्या आपके पास एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने उसे झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया ताकि वे उसकी मदद कर सके। वापस आकर बहू ने सबसे पहले 5 चूल्हे फोड़ दिए और सिर्फ एक चूल्हा छोड़ दिया। उसने झोंपड़ी की सफाई की, गोबर मिट्टी से झोंपड़ी और उसके आसपास का हिस्सा लिख दिया। फिर उसने सभी पोटलियों में से चने निकालकर उन्हें एक साथ कर दिया और अम्मा के घर जाकर उन्हें पिसवाया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और सबको खाने के लिए बुलाने का इंतजार करने लगी। शाम को जब जग्गू और उसके बेटे काम से लौटे, तो उन्होंने देखा कि अब वहाँ सिर्फ एक ही चूल्हा है। वे गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, इस औरत ने आते ही सारा सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़ बाकी सबके चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज सुनकर बहू झोंपड़ी से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। यह सुनकर सभी अचकचा गए। उन्होंने चुपचाप हाथ मुंह धोया और बैठ गए। बहू ने पत्तल पर रोटी, साग और चटनी परोसी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। वे आश्चर्यचकित थे कि साधारण चने और गुड़ से बने खाने में भी ऐसा स्वाद कैसे आ सकता है। खाना खाने के बाद वे अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए और बहू की समझदारी की सराहना करने लगे। अगली सुबह जब जग्गू और उसके बेटे काम पर जाने लगे, तो बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। फिर चलते समय उसने जग्गू से पूछा, बाबूजी, क्या मालिक आपको सिर्फ चना और गुड़ ही देता है? जग्गू ने उत्तर दिया, नहीं मालिक, हमें अन्न भी देता है, लेकिन हम चना गुड़ ही लेते हैं क्योंकि इससे खाना आसान होता है। बहू ने समझाया, आप लोग अलग अलग प्रकार का अन्न लिया करें, इससे हमारे खाने में विविधता आएगी और पोषण भी मिलेगा। फिर उसने अपने देवरों को काम पर जाने से पहले कुछ बातें समझाईं। उसने छोटे देवर से कहा कि वे अपने काम के साथ घर के लिए भी लकड़ी लाए। इसके बाद बहू ने सभी की मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखा और उसे बनिए की दुकान पर ले जाकर बाकी जरूरत की चीजें खरीद ली। धीरे धीरे जग्गू की गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगी।